जय श्री राधे। आज बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण प्राय आपको किताबों में भी बहुत ज़्यादा नहीं है और न इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा है। लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों अपने अपने जगह पर उसका बेसिक थ्योरी बड़ा मजबूत है। एक छोटा सा थ्योरी से आपको आगे बढ़ने की बात करेंगे। मैं अभी लग रहा है कि मुझे ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सरे कराने के लिए गए तो मालूम हुआ कुछ चेस्ट में इन्फेक्शन है। तो वो जो टेस्ट एक्सरे हुआ वो ज़रा सा जो बाहर से देखने में लग रहे थे, पर कुछ डिटेल में गए तो मुझे समझ में आया कि यहीं कहीं पर इन्फेक्शन है। तो नवांश का मतलब एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है। जैसे जैसे हाइयर जाएंगे ना, दशांश है और अंदर अंदर जाइएगा तो अलग अलग टेस्ट की बात आएंगी। षष्ठांश में आप मोटा मोटी आप जान के चलिए 2-2 मिनट का अंतर पड़ता है, वो आप और डिटेल में जांच करवा रहे हैं। तो प्रत्येक हॉरोस्कोप का हमारे ऋषि पराशर जी कह के गए हैं षोडश वर्ग। ऐसे नाड़ियांश में सेकंड का 10-10, 20-20 सेकंड का है। तो ट्विन जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका अलग अलग आ जाता है। नवांश का मतलब है नुम्मा हिस्सा। नुम्मा हिस्सा को बहुत माइन्यूट हिस्सा माना गया है। लगन के बाद उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे फॉरेनर जो डिवोटीज़ हैं, स्टूडेंट हैं, वो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि किसको कितना परसेंटेज दें। लगन को दें, नवांश को दें, चंद्र कुंडली को दें, कारकांश कुंडली को दें, दशा को दें, नक्षत्र को दें। तो वो परसेंटेज खोजते हैं कि किस पर ज़्यादा बात। क्वेश्चन सही है। तो ऐसा एक लाइन में कोई जवाब नहीं आएगा इसका कि आप लगन को ही दे दीजिए, नवांश को ही दे दीजिए। मेरे इतने दिनों के एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस में मैं कितने लोगों को मैं देखा हूँ कि जिसका नवांश में 3-3, 4-4 ग्रह उच्च के हैं, अब बहुत लाइफ सिंपल बिता रहे हैं, खा कमा रहे हैं। सोच बड़ी बड़ी जरूर है, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट काम करने का वो बहुत छोटा दायरा में है। पर जिसके 3-4 ग्रह अगर लगन में उच्च के हैं, उसका स्ट्राइक रेट भले बॉर्डर पर जाके कैच आउट हो जाते हो, तो स्ट्राइक रेट बहुत कड़ा होता है। अगर नवांश भी मेरा अच्छा है तो फिर कोई बातें नहीं है। अब उसी क्रिकेट पर एक एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि अगर लगन कुंडली में है कि हम 6 हिट दिए, मार दिए, और नवांश कुंडली में मेरा वो ग्रह नीच का है, तो जाके बाउंड्री पर भी जाके कैच आउट हम हो जाएंगे। नवांश और आपको अंदर में जाके देखने की बात करता है, सूक्ष्म कंपैरिजन करने की बात करता है। बट ये नहीं हो सकता है कि अगर मेरा लगन कुंडली खराब है, नवांश कुंडली बहुत अच्छा है, हम अचानक बहुत बड़ा बात हो जाएगा। देखिए, कुछ 5%, 10% ये नहीं कहेंगे कि अगर इसका लगन खराब है, नवांश अच्छा है, दशांश अच्छा है और वर्ग कुंडली अगर अच्छे बहुत हैं तो चमत्कार वाला बात है। बहुत कोई 1-2 हॉरोस्कोप ऐसे हैं जो लगन कुंडली से पता ही नहीं चलता है कि इतना बड़ा स्टेटस सिंबल उसके पास में होना चाहिए, पर है स्टेटस सिंबल। तो उसका लगन कुंडली भले बहुत अच्छा नहीं है, पर अदर वर्ग कुंडली जो 16 वर्ग कुंडली में कम से कम 4-5 वर्ग कुंडली जो है बहुत स्ट्रांग है। तो छुपा हुआ जो कह सकते हैं हीरा है। तो उसी को लेकर हम पूरा फार्मूला कर देंगे, बह जाएंगे, उसको लेकर फॉलो करेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो एक्सेप्शनल है तो वो एक्सेप्शनल है।
अब कोई जहाज दुर्घटना हुआ, बस दुर्घटना हुआ, अभी ट्रेन दुर्घटना हुआ, अभी एक न्यूज़ आया अमेजन में 4 बच्चे 14 दिन के बाद एयर क्रैश के बाद भी बच गए। एक लगन कुंडली जरूर मार के चला, नवांश कुंडली मेरा सपोर्टिंग था, वो हम इन प्रकार मुझे बचा दिया। लगन कुंडली इम्पोर्टेंट है कि लगन कुंडली पर अटैक हुआ, नवांश से हम बचे। नवांश का मतलब मैरिज लाइफ से भी दिया जाता है, पर हम उस पर ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बोलेंगे कि नवांश कुंडली से सब चीज़ मैरिज। ये आपके लगन कुंडली का एक सूक्ष्म रूप है और सब में कंपैरिजन करने की बात है। एक चेक किया, फिर दूसरा चेक किया, तीसरा चेक किया, तो ये चेक करने का विधि है। कुछ उससे बड़ा अफसर किया, कुछ उससे बड़ा अफसर किया, फिर उसके बड़ा अफसर किया। माइन्यूट जाने का मतलब है कि सामने वाले के पास दिमाग भी बहुत माइन्यूट वाला होना चाहिए। तो नवांश कुंडली को हम जरा सा और विस्तृत में आपको जानना चाहेंगे। आपको अब जैसे सूर्य का नवांश लेते हैं, लगन में सूर्य आपका नीच का है, नवांश में उच्च का है। और भी छोड़ दीजिए, अभी बहुत चीज़ आपको पकड़िएगा तो मुश्किल हो जाएगा, तब हम बस एक एक पॉइंट पर लेके चलते हैं। और भी ग्रह राहु ये सब है गड़बड़, तब हमको वो प्रॉब्लम दे रहा है, शनि सब है, पर हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सूर्य नीच का है हमारे लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में सूर्य उच्च का है, तब क्या होगा? तो किसी कारण से कोई और ग्रह मेरा उल्टा पुल्टा चल रहा है, पुलिस आई पकड़ के ले गई, बाद में मालूम हुआ कि पुलिस के पास में सिर्फ सुनाई बात थी, कोई आरोप लगा दिया, कोई एविडेंस नहीं था। या शाम तक में एक दो बंदा से बात किया कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनको बोला गया कि ज़रा जांच कर लीजिए, कम से कम देख लीजिए क्या आपके अफसर इंचार्ज कर रहे हैं। मालूम है छोड़ दो, ऐसे कोई आरोपी नहीं है, तो मालूम होता है निकल गए। लगन कुंडली आपको अटैक किया, नवांश कुंडली आपका मजबूत है इसलिए निकल गए। अब उसको उल्टा करके चलते हैं। अगर लगन कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, नवांश में जाकर नीच का है, तब क्या होगा? तो पहले अगर लगन कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो जल्दी आपको कोई लिटिगेशन है, विवाद में आप जाना भी नहीं चाहिएगा। अगर चले भी गए तो नवांश आपको नहीं भी मदद कर रहा है, तो सूर्य अगर मजबूत है तो अपना विल पावर से बहुत काम कर लीजिएगा। बदलाव तो नवांश, चूँकि नवांश में नीच का है तो इसलिए कुछ न कुछ आरोप तो आपको लग ही गया, पर आपका हाथ ऊंचा रहेगा। अगर दोनों तरफ अच्छा है तब तो कोई बात नहीं है, दोनों तरफ कमजोर है तब तो आप, चाहे अगर एक्सीडेंट होगा तो हड्डी उड्डी टूटा है, नहीं तो अगर कोई आरोप प्रत्यारोप है तो जेल पुलिस ही है। तो नवांश करेक्शन की बात करता है। सूर्य नीच वाले लगन वाले बड़े बड़े कवि सब हैं, बड़े बड़े पत्रकार सब हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग नहीं, बड़े प्रशासन में हैं, पर कहीं ना कहीं उस पर आरोप लग ही जाता है। अब हमारे अमित शाह जी का नवांश में सूर्य अच्छे हैं, लगन में कमजोर हैं, उनको तड़ीपाल अभी भी विपक्षी लोग उनको बोल देते हैं, मगर अभी पूरा इतना बड़ा देश को बॉस वही बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है लगन, पर यह है कि आरोप तो लगेगा ही अगर लगन खराब है तो। अगर लगन खराब नहीं है तो आरोप भी लगता है तो नाम मात्र का लगेगा। उसी प्रकार चंद्रमा में चलेंगे, चंद्रमा नीच के हैं, नवांश में अगर ऊंच के हैं तो मेरा मन तो बहुत शॉकिंग बहुत जगह रहेगा, बहुत जिद्दीपन रहेगा, और कोई न कोई अपना आदमी, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई और
फ्रेंड सर्किल में हो, कोई रिश्तेदार में हो, कोई समाज में हो, हमको मेंटल बूस्टअप करने के लिए वो कहीं न कहीं हाजिर मिलेगा। अरे क्यों टेंशन है, हम हैं ना साथ में, आपको घबराते क्यों हैं? मन को ऊर्जा देता रहेगा। लगन में भी चंद्रमा उंच के हैं, नवांश में भी चंद्रमा उंच के हैं, तो अपने आप लगता है सब कुछ ताश का पत्ता ऐसा समझा हुआ है, सब कुछ मेरे अनुसार चल रहा है। बहुत इमोशनल बन जाते हैं, और नीच का रहेंगे तो कभी कभी बेवकूफ़ वाला काम करेंगे, जिद्दी वाला काम करेंगे, नॉलेज नहीं रहने के कारण गलत स्टेप की बात करेंगे। तो चंद्रमा अगर नवांश में अगर उच्च का है और लगन में नीच का है, इसका मतलब है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, फिर कोई बंदा आके बताएगा हमको, आप जो बात कर रहे हैं ना वो आपके बारे में ही अच्छा सोचता है, आप गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, देखिए ये एविडेंस है। फिर आप अफसोस भी करें, मैंने कोई बंदा आके आपको करेक्शन करेगा अगर नवांश में मेरा चंद्रमा ठीक है, यानी मूड मेरा कैसे गड़बड़ हो रहा है किसी के बारे में, तो वो कोई बंदा आके या कोई सा एविडेंस मिल गया, कोई ऐसी बात मिल गया हो गई जिससे वो आके मदद कर दिया। अब देखिए मंगल के बारे में, मंगल अगर नीच के हैं और नवांश में ऊंच के हैं, तो मंगल इंस्ट्रूमेंट का मालिक होता है। बड़ा विचित्र बात है, आप उसी को ठीक करते 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 अपने से लगेगा कि नहीं इसी को हम जरा देखें, बार बार खराब होता है, जरा हम देखें। अब एक दिन मास्टर बन जाइएगा, वो सामने वाला जो नहीं ठीक हो करवा पा रहा है आप ठीक कर लीजिएगा, चाहे कंप्यूटर से लेके कोई और आपका इंस्ट्रूमेंट हो, एक्सरे मशीन हो, या कोई भी चीज़ हो जो बड़ा बड़ा इंजीनियर नहीं कर सकता आप कर लीजिएगा। पर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही क्यों ज़्यादती हो रहा है, और कोई खरीदता है तो इतना परेशान होता नहीं है। अगर उच्च का है तो आप परेशानी होगा, बट उस परेशानी से आप मास्टर बन जाइएगा, उसका बहुत आगे चल जाइएगा। तो ये मास्टर वाला जो बात जो है ना, ये नीच का मंगल अगर लगन में है, नवांश में अगर ऊंच का है, अगर लगन में ऊंच का है, नवांश में नीच का है, ये जरा सा कभी कभी गड़बड़ होता है। मनोबल तो बढ़ा हुआ है मेरा, जाके कहीं भी जाके डैश कर रहे हैं, बाद में वो दुश्मन मेरा बन रहा है। आज ज़बरदस्ती हम मकान ये बना लिए, ज़बरदस्ती ये भूमि खरीद दिए, अब मालूम उसमें लिटिगेशन अब लड़ रहे हैं। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। नवांश में अगर नीच का है तो आप उलझ गए हैं। अगर अपने घर में भी हैं, नहीं भी ऊंच के हैं, अपने घर में भी हैं, तो आप लगन में मंगल है, इसका मतलब है, या मकर के मंगल हैं, तो फिर दिक्कत क्या बात है। उसी पे अगर हम बृहस्पति को लेते हैं, बृहस्पति अगर उच्च के हैं, नवांश में नीच के हैं, तो ज्ञान का बात तो बहुत होता है, बहुत बड़ा लगता है कि पूरा किताब रटा हुआ है, पर उसका वो लाभ लाइफ में समाज में नहीं दे पाता है, कहीं अच्छी जगह पर प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अगर नवांश में उच्च का है या अच्छे जगह बैठे हुए हैं, लगन में भी उच्च का है, तब तो फिर कोई बातें नहीं। बड़ा बड़ा पोस्ट, बड़ा बड़ा बैंकिंग जगह उनके लिए जगह खाली रखे हुआ है। इसलिए नवांश कुंडली में बृहस्पति अगर उच्च के हैं, लगन में नीच के हैं, तो फ्रॉम द बिगनिंग उसका पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं रहा है, परिवार भी उतना अच्छा नहीं है, लोग गार्जियन लोग उसको कहीं न कहीं डिसगार्ड करते थे कि पढ़ नहीं सका, ये नहीं कर सका, मगर जैसे जैसे कुछ बड़ा हुआ उसको कई अपॉर्चुनिटी आते चला गया, वो गिरते बजरते हुए कहीं न कहीं बड़ा जगह पर पहुंच गए।
लगन से तो वो उसको एहसास कराया, पर कहने का मतलब ऊपर से गिरने के बाद एक कहावत है ना कि ताड़ पर से गिरे तो खजूर पर अटक गए, तो नीच वाला का वही होता है। अगर नमाज में अगर अच्छा है, लगन में नीच का है, तो ऊपर से गिरे कहीं तो अटकेंगे हम, सीधा जमीन पर नहीं जाएंगे। नमाज नीच वाला वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग नास्तिक वाला होगा, पहले तो पूजा करने का पसंद नहीं करेंगे, पूजा करेंगे तो चैलेंज के साथ पूजा करेंगे। आस्तिक बनाता है, कुछ ऐसा घटनाक्रम ला देता है ना, किन्हीं का तबीयत खराब हो गया तो कुछ अपने नियर एंड डियर का, उस पर एक हम ये करेंगे वो करेंगे। तो बृहस्पति अगर नमाज में ऊंच का है तो आपको कुछ धक्का देने के बाद आपको बेटर देगा तो आप याद कीजिएगा। लगन में अगर नीच का है और नमाज में ऊंच का है, यानी ऊपर से आपको कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। अब उसके बाद प्योरीफाइड होकर आप फिर उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो होना चाहिए, ये चीज़ हम क्यों नहीं अभी तक हम ऑब्जर्व, इतने लोग बता रहे थे हम उसको जीरो मान के चल रहे थे। अब शनि का जो नीच और ऊंच है ना, ये भी बड़ा विचित्र है। लगन में तो शनि उच्च के हैं, नमाज में नीच के हैं, तो काम करने का तरीका, ईगो में तरीका बहुत हाई रहता है, उसका सटाक से नीचे उसको गिरा देता है। बहुत तब डिप्रेशन वाली बात होने लगती है। तो नमाज अगर लगन कुंडली में अगर शनि उच्च का है, नमाज में नीच का है, उतना प्रॉब्लम नहीं देगा पैर उर का प्रॉब्लम देगा, मेंटली भी कभी कभी निगेटिव सोचने की बात करेगा। तो अगर लगन में भी खराब है, नमाज में भी खराब है, तब तो फिर आपके लिए चिंता वाली बात है। लगन में खराब है तब आप पहले किसी पूजा पाठ, सिर्फ कर्म को मानिएगा, किसी गुरु को भी नहीं मानिएगा, किसी बड़े लोग को भी नहीं मानिएगा। नमाज में अच्छा है तो जैसे जैसे कुछ आपको धक्का लगेगा, दुख होगा, भगवान को भी मानने लगिएगा, बड़े बुजुर्ग को भी मानने लगिएगा। बाद में आप कुछ सक्सेसफुल हो जाइएगा तो सबको आप आशीर्वाद दीजिएगा, सबको आप आशीर्वाद लीजिएगा। छोटा लेके बड़ा सब हमको मदद किया है। लगन में कोई भी ग्रह उच्च के हो जाते हैं ना, तो पहला अप्रियंस तो दे देता है कि पट्टा है, बड़ा काबिल है, बहुत जानकार है। नमाज में अगर कुछ नहीं है, कमज़ोर है, यानी वो काबिलियत बहुत जगह हम निकाल नहीं पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवान हैं, वो ठीक है सोशल मीडिया में कुछ कुछ बात आ रही है, बट उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया है। नमाज में अगर अच्छा है तो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, बट लेटर हाफ में कह सकते हैं। अब बुध का बात बताते हैं। बुध अगर लगन में बहुत अच्छे हैं तो बहुत ज्ञानवान हैं, हर समय लगता है चुटकी बजा के बहुत चीज़ को हम उलट पुलट कर देंगे। और नमाज में नीच का है, जितना तेजी के साथ हम दौड़ रहे हैं ना, कोई बात को कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और नमाज में नीच का है तो गया। फिर अगर लगन में नीच का है, नमाज उच्च के हैं, फिर वो सस्टेन करता है। कुछ गलती हो भी गई है तो उसको कैसे हम फिर मैनिपुलेट करके ठीक कर दें। बुध तो बोलने वाला भी ग्रह है, मेमोरी वाला भी है। अब जैसे बुध का मेमोरी से कोई बात याद आई, बुध अगर लगन में नीच का है, नमाज में ऊंच का है, तो कोई सामान हम कहीं रख दिए, कुछ देर याद नहीं पड़ा, फिर कुछ देर के बाद झटाक से याद पड़ जाएगा कि ये सामान यहाँ रखे थे।
वो फिर आप अपने मन में खोजिएगा कहाँ कहाँ हम गए थे। इसलिए नमांस हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट नमांस कुंडली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पर फिर बोलेंगे कि नमांस से ही सब कुछ हो जाएगा, हम कतई मानने को तैयार नहीं हैं। फिर नमांस से फिर अलग अलग जो बरगाज हैं उसमें बहुत अच्छा है तो फिर नमांस देगा। लगन कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट है। लगन कुंडली में अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट कोई अच्छे ग्रह से है और नमांस में भी है, आप अपना देख लीजिएगा। आपके जीवन में अगर अनसक्सेसफुल है, असंभव बात है, फिर एस्ट्रोलॉजी पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि कहाँ पर से हम लोग गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं। क्योंकि कुंडली में अगर अच्छे ग्रह हैं, चंद्रमा का भी प्लेसमेंट अच्छा है, तो फिर कैसे रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा। बहुत जगह हम लोग नमांस में अगर कोई ग्रह नीच के होते हैं तो उसका भी हम लोग रत्नी सब पहनने की बात बोलते हैं। शनि का नमांस में लगन में उच्च का है, नमांस में नीच का हो गए हैं, तो मोटा मोटी मान के चलिए अगर शनि मार्केस टाइप का चीज़ है तो मार्केस नहीं देगा। और देखिए नमांस अगर कमज़ोर होने से भी का दो फायदा है। अगर किसी की कुंडली में प्रबल मार्केस बृहस्पति का ही है, प्रबल मार्केस है, नमांस में नीच का है, यानी मारने वाला ग्रह आ तो रहे हैं, बड़ा झंझावात दे के आ रहे हैं, पर मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा उसके साथ में कोई घटना नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा इंजरी नहीं हुआ, या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो नमांस में अगर नीच के हैं तो वो भी कुछ न कुछ फायदा करता है। अगर लगन कुंडली मेरा प्रबल मार्केस है, पर्टिकुलर कोई ग्रह से अगर जुड़ा हुआ है तो प्रबल मार्केस है। इसलिए नमांस में नीच होने का ये भी मतलब है कि अगर कोई बहुत बुरा होने जा रहा है तो वो कहीं न कहीं स्टैंड कर जाएगा, रुक जाएगा, वो छोटा मोटा ऑपरेशन करा के वो निकाल देगा। इसलिए नमांस कुंडलिया उसका प्लेसमेंट भी देखते हैं। अगर बहुत बुरा नहीं है, 12 से मार्केस से नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान नहीं कर सकता है। इसलिए नमांस को हम ओनली 20% हम मार्किंग देंगे, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 60% हम लगन कुंडली को देंगे या 70%। 20% में आपका चंद्र कुंडली भी है, आपका स्टार्स हैं, उसका जो स्वामी हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार एक आदमी के हॉरोस्कोप से बहुत चीज़ नहीं बोला जा सकता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, या बच्चे हैं तो उसके माता पिता हैं। आदि काल में ये बात था कि पत्नी का कुंडली से पति पूरा पता चल जाता था, या पति की कुंडली से पत्नी बहुत पता चल जाता था। अभी कलयुग में ये चीज़ जरा सा इम्पॉसिबल है। इसलिए कि हम पत्नी के प्रति कितना वफादार हैं, पत्नी कितने प्रति मेरे प्रति वफादार हैं। अभी मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप ज़्यादा है। अगर कोई पति डेथ कर गया तो 80-90% गार्जियन भी चाहेंगे, समाज भी चाहेंगे अगर यंग है तो शादी करवा दो। अगर किसी लड़के का वाइफ अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हो गया, पर बच्चे का कुंडली माता पिता का वो चीज़ नहीं बदलने जा रहा है। इसलिए जब भी अगर हॉरोस्कोप मैच करना है या उसके बारे में प्रेडिक्शन जानना है तो बच्चे के कुंडली को भी आप खोजने का कोशिश कीजिए। उसके माता पिता का स्थान क्या है, खासकर फादर से संबंधित खोजना चाह रहे हैं। अगर 8 में बैठे हुए कोई मंगल और शनि है तो 9th हाउस से 12th में हो जाते हैं। नमांस में भी अगर उसी ढंग का कुछ कम्बिनेशन है, कैसे नहीं प्रॉब्लम होगा। तो नमांस को तो देखना ही है, पर नमांस पर ही पूरा प्रिडिक्शन हो जाएगा, पता नहीं, ये हमको नहीं समझ में आता है। अब जैसे किसी के कुंडली में लगन कुंडली में गज केसरी हो गया, नमांस कुंडली में गज केसरी हो आ गया, दशांश में भी आ गया, इसका मतलब राजा का सेवक है, वो मिनिस्टर बन जाए, बड़ा प्रशासनिक
पदाधिकारी बन जाए, उतना तो बात बताता ही है। इसलिए कुंडली में लगन कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट है। अबव देन 50-60% से ऊपर है, और सब 40% में आप बहुत सब चीज़ को आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि लगन कुंडली बहुत अच्छा है, और आपके साथ में सिर्फ ट्रेजेडी होते जा रहा है, तो ये रेयर केस में होता है। इसलिए कि अगर लगन कुंडली अच्छा है, अदर जो 15 कुंडली और बचा है, 14 कुंडली और बचा है, वो सब पूरा गड़बड़ होगा, तभी कुछ बात होगा, और ये पॉसिबिलिटी बहुत कम में है। नवांश कुंडली, अब जैसे मिथुन नवांश हो गया है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि वर्गोत्तम नवांश हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत जगह ये चीज़ को हम नहीं मानते हैं। मिथुन तो और ज़्यादा सेंसिटिव, और ज़्यादा कंफ्यूज बंदा बन जाता है। लगन कुंडली है उसमें, अब जैसे मिथुन है, कोई सिंह बन गया, कोई वृषभ बन गया, तो फिर लगन कुंडली मजबूत हो जाएगा। और मिथुन कहा तो जाता है कि दोनों अगर वर्गोत्तम बन गया, पर मिथुन ऐसे ही कंफ्यूज बंदा है। नवांश भी अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो साइकोलॉजिकल ज़्यादा इफेक्टफुल वाला बात हो जाएगा। इसलिए इसको वैसे करके नहीं चलने की बात है, उसको नए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेने की बात है। हम प्रयास करेंगे कि आगे किन्हीं हमारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन उठाएंगे, या समय रहा तो 2 क्वेश्चन भी। उसका एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जय श्री राधे।